जीवन मिशन में एक घपला। अलवर एनसीआर वृत्त में हुआ बड़ा घपला। सांसद बालकनाथ ने की थी घटिया काम होने की शिकायत और शिकायत की जांच में बालकनाथ के आरोप सही पाए गए। बसई कला, नगलिया, मुडिया, भजनावास और नागल संतोकड़ा में अनियमितताएं पाई गई। जीआई पाइप की जगह पीवीसी पाइप लगाया गया है। नलकूप में प्रेशर गेज का प्रावधान लेकिन नहीं ही लगाया गया। कई जगह अधूरी पाइप फिटिंग जांच में पाई गई। तय गहराई से कम गहराई पर पाइप डाले गए हैं। नलकूप पर कंक्रीट ब्लॉक नहीं बनाए गए। अधिकांश जगह पर केसी मीना है अलवर एनसीआर वृत्त के अधीक्षण अभियंता। जांच में घपला पाए जाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं तो क्या जलदाय मंत्री महेश जोशी अब कोई एक्शन लेंगे? अब बड़ा सवाल यह है कि जलदाय मंत्री इसको लेकर कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि जांच में घपला पाया गया और घपला पाए जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। तो ये अब सवाल कि महेश जोशी इसको लेकर क्या अब आगे एक्शन लेने वाले हैं। अलवर एनसीआर वृत्त में बड़ा घपला हुआ है। सांसद बालकनाथ ने घटिया काम होने की शिकायत की थी और जब उसको जांच किया गया तो आरोप सही पाए गए। और ये आरोप थे कि बसई कला, नगलिया, मुडिया, भजनावास, ये तमाम जगह जहां पर काम में घपला किया गया है। नरेश हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, ये पूरा मामला जिसमें कई घपले पाए गए हैं, पाया गया है कि काम जो है वो सही गुणवत्ता का नहीं हुआ है, अब जो आस है वो महेश जोशी से है। क्या महेश जोशी अब इसमें कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल, देखिए, ये जो पूरा खुलासा है ये इस बात को इंगित करता है कि जो प्रदेश में जल जीवन मिशन चल रहा है, जिसके तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है, उसमें किस तरह की अनियमितता है, किस तरह से घटिया काम हो रहा है और अधिकारियों की किस तरह से लापरवाही है, ठेकेदार है, उनको किस तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है, ये एक महज बानगी है अलवर की। और ये भी तब हुआ जब वहाँ के जो सांसद है वो क्षेत्र में निकले, जनता ने शिकायत की, शिकायत के बाद जांच की गई और जांच में तमाम चीज़ें पाई गई। और ये देखिए, हमारे पास जांच रिपोर्ट भी है, पूरी जो जांच रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें ये तमाम जो चीज़ें जो हमने हाईलाइट करके आपको बता रहे हैं कि तमाम जो गफलत हुई है, तमाम जो गड़बड़ियाँ हुई है, जिससे पता लगता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जीआई पाइप लगानी थी वहाँ पे जीआई पाइप नहीं लगाई बल्कि पीवीसी पाइप लगा दी। और इसके अलावा जो प्रेशर गेज लगाना था प्रेशर गेज नहीं लगाया। साथ में जहाँ पाइप फिटिंग है वो नहीं की गई और कई जगह जो है वो कवर्ड स्टोर में नहीं रखा गया। साथ में जो लाइन है वो खुली छोड़ दी गई। और एक सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि जहाँ पे भी ट्यूबवेल होता है वहाँ पे कंक्रीट का बड़ा बॉक्स बनता है, लेकिन ये देखिए साफ इसमें लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में, जो जांच रिपोर्ट है, कि कहीं पर भी जो कंक्रीट का बॉक्स है वो भी नहीं मिला। और इतना ही नहीं, देखिए हर जो पाइपलाइन इसमें बिछाई जाती है ज़मीन के अंदर उसकी एक निश्चित गहराई होती है, लेकिन जहाँ पर भी जाँच की गई या कह सकते हैं जहाँ भी हाथ रखा गया वहीं खोखला मिला। तो यहाँ पर भी ये साफ साफ लिखा है कि जो गहराई है वो बहुत कम है, जो मानक है उसके अनुसार गहराई नहीं है। और जहाँ जो नलकूप के बाहर जो फिटिंग है वो भी सही नहीं, अपूर्ण है। ये सब चीज़ें जो है वो ये बताते हैं। देखिए, एक जगह की रिपोर्ट नहीं है, ये अलग अलग जगह की रिपोर्ट है। और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रावधान क्या था, क्या लगाना था, लगाया क्या है, यानी घटिया क्वालिटी का काम हुआ है। और इस घटिया क्वालिटी के काम के जो है इसके हम बताएं कि एक तो जो ठेकेदार होता है उसको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अगर क्वालिटी की पाइप अगर लगाते हैं तो उसके पैसे उनको ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं और घटिया पाइप लगाएंगे तो उसके पैसे कम खर्च है, यानी इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। और जो एक मानक है जल जीवन मिशन के तहत जो भी पाइपलाइन बिछाने का, ट्यूबवेल लगाने का, जो नल लगाने के लिए जो पाइपलाइन बिछाने का, तमाम जो काम है उसमें हर जगह पग पग पर लापरवाही हुई है। और ये खुद विभाग की जाँच रिपोर्ट है। ये हर एक जो पंचायत समिति है जो अलवर वृत्त के तहत आती है उसमें हर पंचायत समिति की रिपोर्ट है जो हमारे पास मौजूद है। और इसमें जहां हमने हाईलाइट करके पूरा बताया है कि न तो जो पैनल है वो निर्धारित साइज़ का है और ना ही जो चीज़ें होनी चाहिए वो मौके पर पाई गई है। और इतना ही नहीं है, देखिए आप साफ इसमें लिखा है कि जो गहराई है वो गहराई भी मापदंड के अनुसार नहीं है। तो हर जगह नरेश, अब सवाल ये उठता है क्योंकि ये जब पूरा मसला है वो सामने आया, ये रिपोर्ट भी सामने आ गई, जांच भी करवाई गई और जांच में क्लियरेंस भी नहीं मिली, यानी कि वो पाया गया कि जो गलती थी, जो शिकायत मिली वो सही शिकायत है। विभाग जब ये जांच करता है, शिकायत को सही पाता है, कार्यवाही क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए, बड़ा सवाल यही है कि जब सब कुछ सामने है, विभाग की खुद की जो रिपोर्ट है उसमें ये पाया जाता है कि हाँ
लापरवाही हुई है, घटिया काम हुआ है और जो मापदंड बनाए गए हैं, जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, उनके अनुसार काम नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अधिकारियों पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही या कोई ऐसी उनसे जो भी करप्शन हुआ है उन ठेकेदारों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे एक संदेश जाए कि कहीं भी जो जीरो टॉलरेंस की बात हम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेके वो नहीं दिखती। तो जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, देखिए ये तो एक शिकायत एक सांसद ने की, उसके आधार पर जांच हो गई, जांच में सब कुछ खुलासा हो गया। ऐसी स्थिति प्रदेश में और भी कई जगह हो सकती है कि ऐसे में बड़ी चीज़ ये है कि जो जल जीवन मिशन की जो हम बात कर रहे हैं लगातार, हालांकि वैसे ही राजस्थान है इसकी जो उसमें काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी पीछे चल रहा है, लेकिन जहाँ काम हो रहा है वहाँ पर भी किस तरह की अनियमितता है, किस तरह से घटिया स्तर का काम हुआ है और किस तरह से हर जगह हर जो मानक है उसमें खामियां पाई गई है। ये एक जांच जो है अलवर जो सर्किल है वहाँ की। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी। बड़ी चीज़ है कि क्या ठोस कार्रवाई होगी। अमूमन क्या होता है, जब भी किसी अफसर पर आरोप लगते हैं, ठेकेदार और अफसरों के बीच गठबंधन की बात आती है, तो उस अफसर को एपीओ कर देते हैं या फिर उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन ये कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती जब तक कोई ऐसा संदेश ना दिया जाए जिसमें ये लगे कि यहाँ वास्तव में विभाग है, इस बारे में गंभीर है और इस तरह के जो मामले हैं अगर सामने आते हैं तो न केवल उस फर्म पे कार्रवाई होगी बल्कि संबंधित जो अफसर है उन पे कार्रवाई होगी। अगर इस रिपोर्ट को हम जब बताएंगे अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट होगी उसमें यहाँ तक आ गया कि जो सैंपल है वो अधिकारी अपनी गाड़ी में रख के ले गए, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, और इसलिए सैंपल की जाँच तक नहीं हो पाई है। अगर जो चीज़ें प्रोजेक्ट की जगह होनी चाहिए वो वहाँ नहीं पाई गई है। जो 50 सेंटीमीटर गहराई तक पाइपलाइन डाली गई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि और इसीलिए उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो ठोस कार्रवाई हो। अब क्या जलदाय मंत्री जो हैं उन तक ये बात पहुंची है, क्या वो एक्शन लेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए।